तो इस राम श्री राम का प्रतियोगिता की ये मंच पर विराजमान आकाशवाणी के निदेशक परम सम्माननीय आदरणीय गोपेश जी, जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार गीतकार आदरणीय भवदत्ता, परम सम्माननीय वरिष्ठ साहित्यकार लोकप्रिय साहित्यकार गीतकार आदरणीय शुक्ल जी, सम्मुख उपस्थित जनपद के वरेण्य कवि आदरणीय संभव जी, आदरणीय राही जी, आदरणीय उज्जैन जी, विद्युत जी, प्रेम जी, और अभी आप जिसका गीत सुन रहे थे एसोसिएट प्रोफेसर परम आदरणीय गौरव त्रिपाठी जी, और मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष कोच के सशक्त हस्ताक्षर भाई अंजनी अमलोक जी, अनूप अनुपम जी, सौरभ ओझा जी, पत्रकार दुबे जी और सम्मुख उपस्थित सभी साथियों, यह दूसरा अवसर है जब हमें इस राम का पाठ प्रतियोगिता में सहभागिता करने का अवसर मिला। इसके पूर्व अमेठी में हुआ था, वहाँ पर भी जाने का अवसर मिला था। मैं इस संगठन के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस तरह के काव्य प्रतियोगिताओं में हमको लगातार बुला रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। मैं आदरणीय राय जी का, अंजनी जी का आभारी हूँ। मैं सुबह से इस कार्यक्रम में तीसरी बार पहुँचा हूँ। सुबह फिर मैं आया था, फिर बीच में आया, फिर गया, फिर आया। कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको समय दे सकूँ। इसके पहले एक और कार्यक्रम में था। बात जब श्री राम की हो रही है तो आप सब इज्जत जन के सम्मुख मैं अपनी बात क्या रखूं। बहुत सारी बातें सुबह से भगवान राम के संदर्भ में ही हो रही है। भगवान राम तो अगर हमें केवल सुन रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, ये बात तो अच्छी है, हम उनको भज रहे हैं, ये बात भी अच्छी है, लेकिन उसका सही निहितार्थ तब निकलता है जब हम उनको गुने भी, उनको समझे भी और हम उनके संघर्षों को देखें। तो हम यह पाते हैं कि हर व्यक्ति में नर से नारायण बनने की क्षमता विद्यमान। इस भारत में, इस भारत देश में राम कृष्ण बुद्ध और तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने प्रामाणिक रूप से यह सिद्ध किया है कि हर व्यक्ति नारायण बन सकता है, हर व्यक्ति ईश्वर बन सकता है, हर व्यक्ति में यह संभावना है कि वह बुद्ध से बुद्धत्व की ओर पहुंच सकता है, पागल से परमेश्वर तक पहुंच सकता है, कंस से कृष्ण तक पहुंच सकता है और रावण से राम तक पहुंच सकता है। हम केवल राम के संघर्षों को देखें तो राम का वनगमन केवल वस्त्रों का हेर फेर नहीं था कि उन्होंने राजसी वस्त्र उतार करके और सन्यासी वस्त्र धारण कर लिया, बल्कि वह चेतना के स्तर पर एक बदलाव था। वहाँ से जब वो बात आती है और भरत लौट करके आते हैं और माँ कौशल्या से पूछते हैं कि जब राम को वनगमन के लिए आदेशित किया गया तो वो क्या दुखी थे या क्या उनका भाव था, चेहरे पर क्या भाव था। तो वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मन प्रसन्न, क्या याद, मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु। मुख पे प्रसन्नता थी, मन में किसी तरह का रंज या रोष नहीं था। और साथ ही एक बात, एक लाइन और लिखते हैं, याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, पहले बदकल चीर, उन्होंने जो है बहुत आराम से जो है उस वस्त्र को उतार करके और सन्यासी वस्त्र को धारण करके और वन को निकल गए। संक्षेप में हम कहें तो राम का चाहे प्रबंधन देख लीजिए, राम का चाहे नेतृत्व देख लीजिए, राम का चाहे परिवार के प्रति समर्पण देख लीजिए, प्यार देख लीजिए, पिता के प्रति प्यार, पत्नी के प्रति प्यार, भाई के प्रति प्यार, और एक
ऐसी जगह पर जा कर के जहाँ पर उनका अपना कोई नहीं था, वहाँ से ऐसी सेना संगठित करते हैं, उनमें ऐसे नेतृत्व की भावना विकसित कर देते हैं। उस समय के प्रतापी राजा रावण को भी वो सेना में इतना आत्मविश्वास बढ़ते हैं कि उस समय के प्रतापी राजा रावण को भी पराजित कर देते हैं। तो ये हम उनके संघर्षों को देखें, तब हम शायद उनसे कुछ सीख ले सकते हैं, तब शायद हम कुछ अपने का परिष्कार कर सकते हैं। मनुष्य से ईश्वर होने की जो रास्ता है वो परिष्कार का ही रास्ता है। हमारा जो जितना हमारा संघर्ष होगा, जितना हमारा परिष्कार होगा, और परिष्कार संघर्ष से ही निकलता है। हमारे दो महापुरुष राम और कृष्ण दोनों श्याम रंग के हैं, तो दोनों को श्याम रंग बताया गया है, तो उसके पीछे का कारण ये है, तुलसीदास जी लिखते हैं, जब राम के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो वो लिखते हैं कि तिलक भाल श्रम बिंदु सुहाए। उनके माथे पर तिलक भी है और साथ में श्रम बिंदु यानी पसीना भी है। यह पसीना है, यह मेहनत है, यह संघर्ष है जो उनको राम बनाता है, जो उनको भगवान का दर्जा देता है। और आज हम सब उनको पूछते हैं, उनको स्मरण करते हैं और उनमें अपनी आस्था रखते हैं। भारतीय चेतना में राम जितने पॉपुलर हुए, और राम केवल भारत की सीमा में ही नहीं, विश्व स्तर पर अगर अपने देश का सबसे ज़्यादा कोई ईश्वर के रूप में जाना जाता है तो भगवान राम। और भगवान राम देखा जाए तो काव्य के देवता हैं, काव्य निर्मित देवता हैं। वाल्मीकि से शुरू होकर के और तुलसीदास से लेकर के और दक्षिण के अध्यात्म रामायण और तमाम रामायण में जो राम का बखान हुआ, जो राम की रचना की गई, जो राम का चरित्र गढ़ा गया, उसी की वजह से राम भगवान के दर्जे तक पहुंच पाए। और आज सब कवि साहित्यकार उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके नाम पे काव्य प्रतियोगिता करा रहे हैं। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह आपका दायित्व भी बनता है, हम सबका दायित्व भी बनता है कि भगवान राम को स्मरण करें, उनको पूजें, और केवल स्मरण ही न करें, उनके संघर्षों को भी देखें और कोशिश करें कि अपने जीवन में भी उसको आत्मसात करें। ज़्यादा बात न करके मैं आप सभी विद्वज्जनों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।